सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द शाश्वत क्लासेस में। और गाइस, आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसे हमने लास्ट क्लास में काफी इससे टॉपिक्स छोड़ दिए थे, उसे प्रोसीड ऑन करने वाले हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। अब बात ये होती है कि एनसीईआरटी में ये पूछा जाता है और ये दिया भी है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि हम ये टेस्ट कैसे करें कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन है। ओके, तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि हमें एक बीकर लेना है या फिर एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जिसके अंदर हमें डाइल्यूटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को रख लेना है और उसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसे एक एयर टाइट कॉर्क से सील कर देनी है और उसमें डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है इस तरह कि जो उसमें गैस इवॉल्व हो रही है उसे हम पास करा सकें सोप वाटर के साथ। इसमें हम सोप वाटर इसलिए ले रहे हैं ताकि वो जो गैस है वो बबल के फॉर्म में होता है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है कि जब भी हम हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं वो पॉप पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो जब भी सोप वाटर के साथ ये हाइड्रोजन गैस सोप वाटर के अंदर से जब ये निकलेगी तो बबल के फॉर्म में निकलेगी, तो हमें पता रहेगा कि ये जो गैस इवॉल्व हुई थी वो इसी बबल के अंदर है। और जब भी हम इसे कैंडल्स है या किसी चीज से बर्न करेंगे ये पॉप पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, जो इंडिकेट करता है कि ये जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, जो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। मतलब जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कार्बोनेट की। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, यही सेम चीज कार मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा हूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी होती है। ओके, इन दोनों के अंदर भी, मतलब दो जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें दो अलग अलग गैस निकली। यानी पहले में H2 गैस निकली, उसकी टेस्टिंग हमने पढ़ ली। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो सेम सेटअप इसके लिए भी करना है, बट इसमें करना क्या है कि डिलीवरी ट्यूब को किसी सोप सोल्यूशन से ना पास कराते हुए हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर से इसे पास कराना है। इसमें लाइम वाटर, बहुत लोग को नहीं पता कि लाइम वाटर होता क्या है। तो लाइम वाटर बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और अगर ये फेस्टिव प्रिपेयर नहीं रहेगा तो ये बहुत बार करता क्या है कि एटमॉस्फेरिक CO2 या फिर हाँ, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि एक पीपीटी है। और भी ज्यादा रिएक्ट और भी ज्यादा देर के लिए इसे छोड़ दिया जाए तो ये NaHCO3 बना लेता है, यानी कि बेकिंग सोडा। मतलब वो एडिबल फॉर्म में नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ और भी गैसेस, क्या पता रिएक्ट करके कोई और ही कंपाउंड बना दे, तो ये श्योर नहीं होता कि वही होगा, इससे वो एडिबल नहीं होता। उसके साथ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा कि ये बता दे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो हम इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं। इसके अंदर से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस के अंदर से जैसे ही CO2 पास कराते हैं ये तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल पीपीटी की तरह है, जो बाद में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और ये जो लाइम वाटर है उसे मिल्की कर देता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये दूध जैसा हो गया है, मिल्की टर्न्स मिल्की। ओके, अब आगे के टॉपिक्स पे आते हैं। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट देता है और उसमें वाटर निकलता है। तो इसकी जैसे न्यूट्रल सॉल्ट तब निकलता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें एक न्यूट्रल सॉल्ट और एक, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनता है। वहीं जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक एसिडिक सॉल्ट बनता है।